में जल संसाधन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग पे चर्चा होनी है। उनकी योजनाओं पे पूरे राजस्थान के हमारे जो माननीय विभिन्न दलों के जो विधायक गण हैं उनके अमूल्य सुझाव आने हैं। उन्होंने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हमें बहुत सारे प्रस्ताव भी दिए हैं। दिन भर इस पर चर्चा होगी और शाम को पूरी चर्चा सुनने के बाद मैं बहस का जवाब दूंगा। और हमारी भजन लाल जी की सरकार राजस्थान के अंदर एक जल क्रांति के रूप में आने वाले समय के अंदर भगीरथ प्रयास सिद्ध होंगे, क्योंकि हमारे राजस्थान प्रदेश मरु प्रदेश है और राजस्थान प्रदेश के अंदर पानी की बहुत दरकार है। चाहे वो सिंचाई का पानी हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे उद्योगों के विकास के लिए पानी हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का। जब से वो राजस्थान प्रदेश के मुखिया बने, सूबे के मुखिया बने, उनका पग फेरा इतना शुभ है राजस्थान के लिए कि कई वर्षों बाद राजस्थान के तालाब, बांध और नदियाँ लबालब हुई वर्षों बाद, और औसत वर्षा से कई अधिक वर्षा राजस्थान के अंदर हुई। और अभी आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के अंदर पानी की समस्या थी, और अभी आने क्योंकि गर्मी का समय आ रहा है तो पीने के पानी की भी किल्लत होने वाली थी। लेकिन ये भजन लाल जी का पग फेरा ही है, अच्छा पग फेरा है कि अभी जो हाल ही के अंदर बरसात हुई, पोंगड़े में अच्छा पानी आया। इससे हमें गर्मी के अंदर पीने के पानी से भी निजात मिलेगी। और हमारा ये प्रयास है कि पूरे राजस्थान के अंदर चारों दिशाओं में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि हम वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन बना के पूरे राजस्थान को सर्किट आपस में नदियों को और हमारे बांधों को एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे जहाँ पानी की कमी है वो पूरी होगी। और ERCP जैसी योजना मुहूर्त रूप लेने जा रही है। हमने टेंडर कर दिए, सेकंड फेज़ के टेंडर भी प्रक्रियाधीन है। यमुना का समझौता भी आगे बढ़ा है। माई के बारे में भी चर्चा चल रही है। नर्मदा के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। इस तरह से राजस्थान में चारों दिशाओं में कैसे भगीरथ प्रयास से पानी हो सकता है, आ सकता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी दिन रात मेहनत करते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि हमें प्रदेश को ऐसा मुख्यमंत्री सिंह डोटासरा साहब को ये लगा कि ये समाधान किस मायने के अंदर हुआ, इस समाधान के नियम क्या थे, और मैंने क्या बोला, राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्या हो गया। आज मैं राजस्थान पत्रिका का न्यूज़पेपर देख रहा था, तो उसके अंदर जिस तरीके की बात आई, तो उसके अंदर ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने जिस तरीके की सदन के अंदर जो बातें बोली, और उन बातों के अंदर ये कहा, उनको ये पता नहीं था कि ये पब्लिक मीटिंग है या राजस्थान विधानसभा है। और उस विधानसभा के अंदर जब उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगे मेरा जूता, और जिस तरीके से उन्होंने जो बात वहाँ पे सदन में की, लीडर अपोजिशन ने आके वहाँ पे क्षमा याचना की, तो कहीं ना कहीं वो बात उनके गले नहीं उतर रही। और उन्होंने जब से राजस्थान की विधानसभा के अंदर आना बिल्कुल बंद कर रखा है। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि एक जो बड़प्पन है, बड़ा मान और बड़ा सम्मान, उनको ऐसे लगता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो राजस्थान विधानसभा की कुर्सी हो, चाहे इनकी कांग्रेस पार्टी हो। वो ऐसे देखते हैं केवल और केवल मैं ही हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। इसको लेके उनके मन के अंदर जो एक व्यथा अंदर जाग रही है, वो कहीं ना कहीं किसी बड़े अंतर्कलह को पैदा करती है। और ये बात पूरे राजस्थान के अंदर आम आवाम को देखने को भी मिल रही है। ऐसा है, अनबन का कोई सवाल नहीं है। माननीय डोटासरा जी हमारे सम्मानीय नेता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष हैं, और उनके नेतृत्व में राजस्थान ने कांग्रेस में बहुत बड़ी प्रगति की है। और वो नहीं आने का सवाल नहीं है। कई परिस्थितियां होती है, घर के काम होते हैं, कई ऐसी स्थितियां होती हैं, परिवार के कामों की वजह से भी नहीं आना होता है। जहाँ तक बार बार जो है मीडिया की तरफ से भी खबर आ रही है और सरकार की तरफ से भी ये जो है बार बार सगुफा छोड़ा जा रहा है कि जूली जी में और डोटासरा जी में कोई मतभेद है। मतभेद होने का सवाल ही नहीं है। बार बार डोटासरा जी ये कह रहे हैं कि जूली जी हमारे नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके अनुसार, उनके कहे अनुसार सदन में जो भी वो निर्णय करते हैं उसका हम सब लोग पालन करते हैं। और डोटासरा जी से ये सरकार पूरी बुरी तरह डरी हुई है। सरकार का काला चिट्ठा डोटासरा जी के पास है। वो सदन में
नहीं आने देने का भी एक बड़ा कारण है। सरकार ने जो निर्णय लिया और माननीय स्पीकर महोदय ने तो यहाँ तक कह दिया कि डोटासरा जी विधायक बनने लायक नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई सदस्य अपनी इच्छा से इस सदन में आ सकता है क्या? कोई सदस्य अपनी इच्छा से विधायक बन सकता है क्या? ये जनता का अधिकार है, जनता फैसला करती है। और लक्ष्मणगढ़ की जनता ने 4 बार फैसला किया है डोटासरा जी को सदन में भेजने का। इसलिए ये जो सगुफेबाजी है, सरकार ध्यान भटकाना चाहती है, काम नहीं करना चाहती। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप ये देखिए कि जिस तरीके से दलितों की बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर आती है, हमारे केंद्र के अंदर कानून मंत्री माननीय अर्जुन राम जी, और यहाँ पे राजस्थान की मैं बात करूँ तो हमारे को तो स्वीकार ही है किसी प्रकार की किसी भी लीडर की अगर बड़ी मजबूती के साथ में किसी भी पार्टी के अंदर कोई बात होती है तो उसमें चाहे टीकाराम जूली जी हो, मैं राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, हमारी पार्टी के अंदर डिप्टी सीएम माननीय दलित प्रेमचंद जी बैरवा को बना रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी बातों के अंदर कभी भी इस प्रकार की कोई बात नहीं करती। अंतर्कलह तो केवल और केवल कांग्रेस के अंदर है, जो पूरी तरीके से आज न्यूज़पेपर मीडिया के माध्यम से भी देखा जा रहा है कि इनकी दूसरी फिल्म चालू हो गई। हमने देखा अंतर्कलह पार्ट 2, राजस्थान पत्रिका छोटा मोटा पेपर नहीं है, उसके अंदर आई है। तो पहली फिल्म की तो आग अभी बुझी ही नहीं और दूसरी फिल्म मार्केट के अंदर आ गई। अब इस फिल्म के मायने क्या होंगे, ये फिल्म कितने दिन में बन के तैयार होगी और इस फिल्म के बाद में ये कितने दिनों बाद में सिनेमाघरों के अंदर आएगी, कितना बड़ा इसका विस्फोट होगा, ये आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा। विपक्ष के कई बड़े साथी बड़े जोर जोर से बात कर रहे थे। अगर आपकी सरकार ने पिछले 5 साल में शिक्षा की भलाई के लिए कुछ किया होता तो अभी आपके जो सदस्य आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी को जो मेडल दे रहे थे, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि आज शिक्षा के ऊपर बहस हो रही है और आपके तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री सदन के अंदर मौजूद नहीं है। इससे बड़ी विडंबना हो नहीं सकती। इससे मैं आपको कहना चाहता हूं, मंत्री जी अभी पूरे समय यहीं पे बैठे हुए हैं। ये क्या बात हुई? मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं, सुबह से माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के सदस्यों को कहना चाहता हूं, अभी 4-5 घंटे से बहस चल रही है। प्लीज आसन को संबोधित कीजिए। आप ही को संबोधित कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय। 4-5 घंटे से बहस चल रही है। आपके माननीय तत्कालीन शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं है और माननीय जूली साहब अधिकारी नोट कर रहे हैं, अधिकारी नोट कर रहे हैं, मंत्री यही है, यही माननीय सभापति महोदय विराजिए, आप विराजिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, माननीय आपसे निवेदन है, एक माननीय जूली साहब आप बैठिए। मैं तो साहब माननीय जूली साहब के सब्र की भी दाद देना चाहता हूं। अब कहां पर अब इनके तत्कालीन मंत्रियों के कामों पर पर्दा डालेंगे। कहीं कोई बात हो जाती है, सदन में खेद इनको प्रकट करना पड़ता है। आज शिक्षा पे बहस है। बिना बात ही प्लीज ऐसे नहीं होता भाई। माननीय सभापति महोदय, ऐसा कोई वाक्य है तो उसको ये क्या बात हुई? डिलीट कर दीजिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ